देखो बेटा, ये किताब है, किताब का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। उपन्यास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, रमेश चौबे, राजेंद्र गुप्त, शांतनु गुप्ता, संजय सोलंकी। ये कुछ लेखकों के नाम हैं और किताब का नाम क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ। अब इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है, इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि अजय विष्ट से एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ कैसे बना। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है कि पहाड़ के गांव से निकलकर एक व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनता है। तो ये उनके जो सफ़रनामा है उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं अपने कैरियर में, राजनीति के कैरियर में या अध्यात्म के कैरियर में। तो पूरी जानकारी जो है इसी किताब में है। अब सवाल ये है कि इस किताब को किसने लिखा है। तो इस किताब को लिखा बेटा शांतनु गुप्ता ने। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शांतनु गुप्ता के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब में किसका उल्लेख है? योगी आदित्यनाथ का, कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय करा है। चलिए, तो अजय टू योगी आदित्यनाथ किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है शांतनु गुप्ता। अगला सवाल, किताब का नाम है फायर ऑन द गंगा। इतना भी नाम पेपर में आ सकता है आपके लिए, इतना भी नाम पेपर में आ सकता है जितना शुरुआत में लिखा गया है कि फायर ऑन द गंगा किसकी किताब है। तो कह रहा है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। फायर ऑन द गंगा, फायर जलाने को कहते हैं, ऑन द गंगा, गंगा में या गंगा के किनारे पर जो अंतिम संस्कार होता है। तो इस किताब में बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, मरने के बाद मतलब जो अंतिम संस्कार होता है उसमें गंगा का क्या महत्व है, ठीक है, बनारस का क्या महत्व है। अब कह रहे हैं इस किताब को किसने लिखा है? फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस किताब को किसने लिखा है? सौम्या अवस्थी ने, सीमा सिंह, गीता सिंह। तो बेटा इस किताब को लिखा है राधिका अयंगर ने। बस याद रखो, फायर ऑन द गंगा ये किताब किसने लिखी है? फायर ऑन द गंगा इस किताब को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है राधिका अयंगर ने। और इसमें बताया गया है कि क्या महत्व है डेड बॉडी को का अंतिम संस्कार करने का गंगा के किनारे बनारस में। एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है वेस्टर्न लेन। उपन्यास नोवेल है, किसने लिखा है? वेस्टर्न लेन एक उपन्यास है। उस उपन्यास को किसने लिखा है? चेतना मारू ने, पॉल हार्डिंग ने, जोनाथन एस्काफरी ने या पॉल मरे ने। ये एक नोवेल है जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन अच्छी किताब बनेगी। इस किताब को किसने लिखा है? तो भैया ये जो चेतना मारू हैं इनके उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। ये जो पॉल हार्डिंग है, पॉल हार्डिंग की किताब है दिस अदर ईडन। दिस अदर ईडन। दिस अदर ईडन इनकी किताब है।
जोनाथन एस्काफरी ने भी एक किताब को लिखा है। इनकी किताब का नाम है इफ़ आई सर्वाइव यू। इफ़ आई सर्वाइव यू। और ये जो नाम आया है पॉल मरे का, इनकी किताब का नाम है द बी स्टिंग। द बी स्टिंग। तो याद रखो, चेतना मारू की किताब का नाम है वेस्टर्न लेन। पॉल हार्डिंग की किताब का नाम है दिस अदर ईडन। जोनाथन एस्काफरी की किताब का नाम है इफ़ आई सर्वाइव यू। और पॉल मरे ने किताब लिखी है द बी स्टिंग। द बी स्टिंग किताब को किसने लिखा भैया? पॉल मरे ने। ये सब अच्छी किताबें हैं, 2023-24 की किताबें हैं। रेलवे में, एसएससी में, यूपी के एग्ज़ामों में जो नवीनतम किताबें आती हैं वो पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगले सवाल में लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि सूर्य वामसम किसकी आत्मकथा है? सूर्य वामसम के नाम से किसकी किताब है? चेतन भगत, शिवशंकरी, ममता कालिया या इनमें से कोई नहीं। आपने सूर्य वंशम का नाम सुना होगा, ये वही है सूर्य वामसम। और इस किताब को लिखा है किसने? सूर्य वामसम किताब को लिखा है बेटा किसने? शिवशंकरी। एक महिला है, तमिल में लिखती है शिवशंकरी। तो इस किताब को किसने लिखा भैया? सूर्य वामसम किसकी एक आत्मकथा है? तो ये है शिवशंकरी की। मैंने बताया है कि 2023 और 24 की इम्पोर्टेंट किताबें हैं, पेपर में आने लायक है। एक भी किताब अगर पेपर में आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि सब किताबें आती हैं, कोई एक किताब आपको अच्छी पेपर में देखने के लिए मिल जाती है और आप हज़ारों लाखों बच्चों की भीड़ से एकदम आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और जैसे यूपी पुलिस में किताबें पूछी जाएंगी, नई भी आएंगी, हो सकता पुरानी किताब आ जा, लेकिन नई की भी संभावना आने की रहती है। एक किताब लिखी गई है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग है ना, ये आपने क्रिकेट में सुना होगा। रिवर्स स्विंग ये शब्द आपने क्रिकेट में सुना होगा गेंदबाजी के रूप में। कह रहे हैं कि रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस किताब का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? किताब का नाम है रिवर्स स्विंग। तो देखो, ये जो रिवर्स स्विंग किताब है, इस किताब का विमोचन जो हुआ, एक तो होता विमोचन करना, और एक होता उस किताब को लिखना। विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, शक्तिकांत दास, गिरिराज सिंह और हरदीप सिंह पुरी। रिवर्स स्विंग किताब का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? तो बेटा इस किताब का विमोचन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी। और लेखक हैं इसके अशोक टंडन। अशोक टंडन ने इस किताब को क्या है लिखा है? किताब का नाम है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग पूरा नाम है ना, रिवर्स स्विंग किताब का नाम है। चलिए अगले सवाल को देखें। तो एक किताब है जिस किताब का नाम है वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेलकम टू पैराडाइज ये किताब है। इस किताब को किसने लिखा है? आलिया भट्ट ने,
रवीना टंडन ने, ट्विंकल खन्ना ने, नरगिस दत्त ने। वेलकम पैराडाइज। देखो जितने भी एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, ये जब भी कोई किताब लिखते हैं वो एग्ज़ाम में आ जाती है, पूछी जाती है इनकी किताब है। ठीक है, तो वेलकम पैराडाइज ये किताब किसके द्वारा लिखी हुई है? वेलकम टू पैराडाइज। इस किताब को लिखा है एक अभिनेत्री ने जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। आप जानते हैं ट्विंकल खन्ना जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनकी वाइफ का नाम है ट्विंकल खन्ना। ठीक है, वो भी एक्ट्रेस रह चुकी है ना, वो भी एक अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने किताब को लिखा है वेलकम टू पैराडाइज। कौन है वो? तो जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनकी वाइफ का नाम है ट्विंकल खन्ना। कहा जाता है ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई चौथी किताब है, जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। याद रखेंगे, वेलकम टू पैराडाइज। चलिए अगली किताब देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। कह रहे हैं सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक नहीं, लेखक कौन है? सामाजिक समरसता एक बुक है और उस बुक के लेखक कौन है ये बताना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी है, राहुल गांधी ने लिखी है, ममता बनर्जी हैं इसकी लेखक, या फिर अखिलेश यादव हैं। आने वाली किताब है पेपर में, ऐसी किताबें पूछी जाती है। तो सामाजिक समरसता एक किताब है और उस किताब को लिखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किताब आई थी पहले, एग्ज़ाम वॉरियर्स, वो भी उन्हीं की थी, पेपर में आ गई थी, पेपर में आई थी वो। ऐसी उनके द्वारा लिखी एक किताब है सामाजिक समरसता, और इस किताब को भी किसने लिखा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ऐसी किताबें भी एग्ज़ाम के अंदर आ जाती हैं बड़े पैमाने पर, इनकी परसेंटेज ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में आने लायक। सामाजिक समरसता को लिखा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसी देखो ये किताब है मोदी एक कॉमन मैन्स पीएम। मोदी एक कॉमन मैन पीएम। मोदी एक कॉमन मैन्स पीएम, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित किताब है। किसने लिखा है इसको? शुक्ला संगीता ने, संजय गोरा ने, लैंस प्राइस ने, किशोर मकबाना ने। 4 लोग हैं। इनमें से कौन सा नाम सही है जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के जीवन पर एक किताब लिखी है? किताब का नाम है मोदी कॉमन मैन्स पीएम। मोदी कॉमन मैन्स पीएम। मोदी कॉमन मैन्स पीएम। इस किताब को लिखने का काम करा है, उनका नाम है किशोर मकबाना। किशोर मकबाना की किताब है जिसका नाम है मोदी कॉमन मैन्स पीएम। किशोर मकबाना की किताब है। किशोर मकबाना ने इस किताब को लिखा है, मोदी कॉमन मैन्स पीएम। देखें इसके बाद एक किताब है बेटा जिसका नाम है यादें, यादें और यादें। ये किसका एक संस्मरण है? इस संस्मरण को किसने लिखा है? यादें, यादें और यादें। ठीक है, ये किसका संस्मरण है? किसने लिखा है इसको? शिव शंकरी ने, पुष्पा भारती ने, रामजी तिवारी ने, सुमन मंगला ने। किसकी एक किताब है? यादें, यादें और यादें। एक संस्मरण है जो पुरानी यादों पर आधारित है। ठीक है, तो ये किताब है यादें, यादें और यादें। इस किताब को लिखा है एक लेखिका ने
उनका नाम है पुष्पा भारती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैं ये, जो हमारा ज़िला है मुरादाबाद, यहाँ की रहने वाली पुष्पा भारती। वो लिखती है किताब, एक संस्मरण, इसका नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है, यादें यादें और यादें। चलिए अंतिम किताब देखते हैं, और किताब का नाम क्या लिखा हुआ भैया, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर। इतना नाम आ सकता है, मैं आपको बता दूं पेपर में पहला हिस्सा, वो इतना भी पूछ सकता है। हाँ, ब्रेकिंग द मोल्ड, पूरा नाम तो ये ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर। बहुत अच्छी किताब है, बहुत बड़ा लेखक है इस किताब का। रघुराम राजन ने लिखा है, डी सुब्बा राव ने लिखा है, उर्जित पटेल ने लिखा है, शक्तिकांत दास ने लिखा है। ये चारों ही ऑप्शन जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। शक्तिकांत दास तो वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग द मोल्ड ये लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा। ये किताब किसने लिखी है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा किताब लिखी गई है। इतना हिस्सा भी पेपर में आ सकता है, ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड किसने लिखा है? पूरा नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, हाँ, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। रघुराम राजन की किताबें पेपर में खूब आती हैं, एसएससी ज़्यादा मालूम करती है इसको। ठीक है, तो 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी वापिस चलते हैं। ये तो पता चल ही गया कि ब्रेकिंग द मोल्ड को लिखा है रघुराम राजन ने। अभी इससे पहले बताया था मैंने, किताब है यादें यादें और यादें। किसने लिखा है? पुष्पा भारती ने। इससे पहले एक किताब और है, देखिए, मोदी कॉमन मैन्स पीएम, इसको लिखा है किशोर मकबाना ने। एक किताब और है, उसका नाम है, देखिए, उसका नाम है सामाजिक समरसता। अच्छी किताब है, यूपी पुलिस में आ सकती है। तो किसने लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले एक किताब और आई थी, वेलकम टू पैराडाइज। अक्षय कुमार की जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, उन्होंने इस किताब को लिखा है। एक किताब का नाम आया था रिवर्स स्विंग। ये किताब विमोचित हुई थी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, लेकिन इसको लिखने का काम अशोक टंडन ने करा था। एक किताब इससे पहले और आई थी, उसका नाम है, देखिए, किताब का नाम है सूर्य वामसम। इसको लिखा शिवशंकरी ने। इससे पहले एक किताब आई थी, उसका नाम है वेस्टर्न लेन, लिखा चेतना मारू ने। एक किताब और आ जाई जिसका नाम था, हाँ, फायर ऑन द गंगा। इसको लिखा राधिका अयंगर ने। और पहली किताब आज की लिखी गई थी अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसको लिखा शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कल।